everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 4th, which is about Chandrayaan 3. Okay, let's start the chapter. See, so India's third lunar mission, Chandrayaan 3, made history on August 23, 2023 by successfully achieving a soft landing on the south pole of the moon. With this, India became the first nation to land on the moon's south pole and the fourth, that is after Russia, US and China, to land successfully on Earth's only natural satellite. So students, India का third lunar mission, जिसका नेम था चंद्रयान 3, उसने क्या करा था, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाई थी 23 अगस्त 2023 में, कैसे सक्सेसफुली एक सॉफ्ट लैंडिंग करके मून के साउथ पोल पर। ओके, इसके साथ इंडिया एक पहला नेशन बना था जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया। ओके, एंड फोर्थ नेशन था रशिया, यूएस एंड चाइना के बाद, जिसने सक्सेसफुली अर्थ के ओनली नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून पर लैंड किया था। ओके, यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज चंद्रयान 3। नाउ चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन में क्या था एक्चुअल में, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो had undertaken two previous missions to the moon, namely the Chandrayaan first and the Chandrayaan second. सो इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि ISRO, इसने इससे भी पहले क्या दो रिसर्च मिशन या पहले भी कुछ प्रीवियस मिशन हो चुके हैं मून पर, जिसमें पहला का नाम था चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। तो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 2008 में, एंड वो कब तक 2009 तक लास्ट किया था आफ्टर कम्युनिकेशंस टू इट वर लॉस्ट। लेकिन 2009 के बाद क्या हुआ था, उसके साथ जो कम्युनिकेशंस थे वो अपना ही लॉस्ट हो गए, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो मिशन था, अमंग अदर थिंग्स, टेस्टेड द क्रैश लैंडिंग ऑफ द ल्यूनर सरफेस चंद्रयान 2। ठीक है, यानी कि उसके बाद और भी कुछ मिशंस हुए एंड उसके बाद एक और क्रैश लैंडिंग हुई ल्यूनर सरफेस के थ्रू चंद्रयान 2, जिसको हमने 2019 पे लॉन्च किया, एंड उसने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून पर, लेकिन वो भी फेल हो गया। द थर्ड मिशन, उसके बाद थर्ड मिशन हुआ चंद्रयान 3, जिसको क्या बाकी जितने भी हमारे ड्रॉबैक्स या लेसन हमने पहले दो प्रीवियस मिशन में सीखे थे, उनको ओवरटेक करते हुए हमने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, एंड उसके साथ हमने एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करी ऑन द साउथ होल ऑफ द मून। ओके, दिस इज चंद्रयान फर्स्ट, दिस इज चंद्रयान सेकेंड। ये दो मिशन थे जो कि क्या हो गए, हमारे फेल हो गए थे। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। सबसे पहली बात कि एक सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हमें करनी थी ल्यूनर सरफेस पे। उसके बाद टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, मून पर रोवर रोविंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एंड उसके साथ साथ इन टू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 मिशन का। अब चंद्रयान 3 के फीचर्स क्या क्या थे, तो चंद्रयान 3 मिशन लैंडर इज नेम्ड विक्रम एंड द रोवर प्रज्ञान लाइक दोज ऑफ द सेकंड मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन लैंडर का जो नेम था वो विक्रम था, एंड रोवर प्रज्ञान जैसे कि बाकी सेकंड मिशन का रखा गया था वैसे इसका भी था। द मिशन कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर मॉड्यूल, मिशन के अंदर एक लैंडर मॉड्यूल था, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था, एंड एक रोवर था। प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड इज अ स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट। ओके, सो प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड जो था वो क्या था, वो स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ था। देन शेप हैज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्सोप्लैनेट, शेप के पास ऑब्जेक्टिव्स है कि वो अपने हैबिटेबिलिटी के लिए एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर करे बाय स्टडिंग रिफ्लेक्टेड लाइट। एंड द पेलोड्स ऑन द लैंडर विक्रम आर, एंड लैंडर विक्रम पे जो पेलोड्स थे वो क्या क्या थे, दैट वाज नंबर 1 चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जिसको चेस्ट कहा जाता है, इसका काम था कि वो मून की जो थर्मल कंडक्टिविटी है एंड टेम्परेचर है उसको मेजर करेगा। उसके बाद क्या था, इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर थे ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी के लिए अराउंड द लैंडिंग साइट। फिर उसके बाद लैंगमुर प्रोब यानी कि LP, सो दैट क्या प्लेजंग डेंसिटी को एंड वेरिएशंस को एस्टिमेट किया जा सके। एक पैसिव लेजर रिट्रोफ्लेक्टर एरे था फ्रॉम नासा फॉर ल्यूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज। देन पेलोड्स ऑन द रोवर प्रज्ञान, आपका क्या पेलोड्स से रोवर प्रज्ञान पे, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, laser induced breakdown spectroscope, these are the features. Okay, and the advanced technologies present in the payloads help in conducting scientific experiments on the moon. and ये जितने भी advanced technologies थी जिनको हमने इन चंद्रयान या रोवर्स पे क्या किया गया था,
फिक्स किया गया था, प्रेजेंट थे, इसके थ्रू, इन्हीं टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम क्या कर पाए, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर पाए ऑन द मून सरफेस. ओके, chalo. So, chapter is completed over here. That's all for the chapter. I hope it was very short and understood to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks for everybody.